पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। असद उमर ने भी बिलाखिर पीटीआई को खैराबाद कह दिया। वैसे तो उन्होंने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया है, मगर जराए कहते हैं कि वो जल्द किसी दूसरी पार्टी के उफक पर नमूदार होंगे। असद उमर और मोहम्मद जुबैर दो भाई, दोनों अलग अलग सियासी जमातों के रहनुमा। दोनों भाई सियासतदान नहीं बल्कि टेक्नोक्रेट्स के तौर पर जाने गए। दोनों भाइयों को सियासत में आने के बाद उनकी पार्टियों ने अहम ओहदों से नवाजा। एक नवाज शरीफ का मंजूर नजर, दूसरा चेयरमैन पीटीआई का चहीता, तहरीक इंसाफ का ब्रेन समझे जाने वाले असद उमर पार्टी में आते ही चेयरमैन के करीब हुए। वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन से कबल ही अगला वज़ीर खजाना नामजद कर दिया। मौसूफ के पास वजारत का तजुर्बा था, ना ही कोई मुआशी प्लान। यूं तहरीक इंसाफ हुकूमत की नाअहली की पहली ईंट रखी गई। मुबस्सरीन के मुताबिक असद उमर को खजाने जैसी अहम वजारत देना बड़ी सियासी गलती थी। IMF से माहदे में बिला वजह ताखीर का सबब भी उनकी बेजा जिद और जमीनी हकाइक से लाइल्मी थी, जिससे मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। मौशी तज्जियाकारों का कहना है कि असद उमर गुफ्तार के गाजी थे। यही वजह है कि चंद माह में ही मईशत का कबाड़ा कर गए। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई भी निजी महफिलों में ये कहते पाए गए कि असद उमर ने मरवा दिया। याराने हाल कहते हैं मौसूफ ने कुछ ऐसा ही हाल एंग्रो का भी किया जिसके वो सरबराह थे। असद उमर ने 2 मरतबा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। मुबस्सरीन के मुताबिक दोनों बार कामयाबी की वाहिद वजह उनका इंतखाबी निशान था, यानी बल्ला। मुबस्सरीन का मजीद कहना था कि मौसूफ कभी अपने हलके में नहीं गए, ना ही उन्हें अपने हलके के अवाम के मसाइल का अंदाजा था। वो इल्मी भाषण देने के तो माहिर थे, मगर जमीनी हकाइक से दूर, बल्कि बहुत ही दूर। शायद यही वजह है कि वो कभी मंझे हुए सियासतदान के तौर पर सामने ना आ सके। दूसरी तरफ उनके भाई मोहम्मद जुबैर भी मुस्लिम लीग नून के सियासी मंजरनामे से गायब हैं। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक सिंध की सियासत की बागदौड़ मियां नवाज शरीफ ने हाल ही में अहम सरकारी ओहदे से रिटायर होने वाले अपने वफादार बशीर मेमन के हवाले कर दी, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की राहें हमवार करने में हम किरदार अदा किया। मियां साहब के बारे में मशहूर है, वो अपने सहूलतकारों को नहीं भूलते। अहद चीमा, फवाद हसन फवाद और डॉक्टर तोकीर शाह इसकी वाज़ेह मिसाल हैं।